बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर के कोमल नूरी सुगंधित और चेतन चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री रास जुथ अति सुंदर प्रश्नोत्तरी सेवा लेकर आए हैं। उनकी प्रश्नोत्तरी सेवा से पहले अति सुंदर किरंतन हमारी प्यारी बिटिया हर्षिता, बहुत प्यारी सखी, अति मधुर आवाज उनसे सुनेंगे। प्रणाम जी हर्षिता बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आंटी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, बहुत मीठी आ रही है कि संभाली नहीं जा रही स्क्रीन में से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आँखां खोल तू आप अपनी, आँखां खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, निरख धनी श्रीधाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, आँखां खोल तू आप अपनी, आँखां खोल तू आप अपनी, प्रेम प्याला भर भर पियो, प्रेम प्याला भर भर पियो, त्रिलोकी छक छकाऊं, त्रिलोकी छक छकाऊं, चौदह भवन में करूं जाला, चौदह भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीयू पास आऊं, फोड़ ब्रह्मांड पीयू पास जाऊं, फोड़ ब्रह्मांड पीयू पास जाऊं, निरख धनी श्रीधाम, निरख धनी श्रीधाम, आँखां खोल तू आप
अपनी आँखां खोल तू आप अपनी धिक धिक पाड़ो मेरी पांचों इंद्री धिक धिक पाड़ो मेरी पांचों इंद्री धिक धिक पाड़ो मेरी देह धिक धिक पाड़ो मेरी देह श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह संसार सो कियो स्नेह धिक धिक पाड़ो मेरे संग अंगों धिक धिक पाड़ो मेरे सब अंगों जो न आए धनी के काम जो न आए धनी के काम बिना पहचाने डारे उल्टे बिना पहचाने डारे उल्टे ना पाए धनी श्रीधाम ना पाए धनी श्रीधाम निरख धनी श्रीधाम आँखां खोल तू आप अपनी आँखां खोल तू आप अपनी तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं बहुत करी दुष्टाई मैं बहुत करी दुष्टाई मैं तो कराम कि ये अति नीचे मैं तो कराम कि ये अति नीचे पर तुम राखी मूल सगाई पर तुम राखी मूल सगाई पर तुम राखी मूल सगाई निरख धनी श्रीधाम निरख धनी
श्रीधाम लेख सुवास याद कर बांध गोली प्रेम का आँखां खोल तू आप अपनी आँखां खोल तू आप अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी इतना मीठा, इतना मधुर कि रूह की आंखें तो खोलने वाला, पर इस तन की आंखें किसी की खुल ही नहीं रही थी। सभी ऐसे लग रहा था चितवन में मग्न हो गए हो। इतना सुंदर, इतना मीठा भाव सुनकर मेरी बस आपसे एक प्रार्थना है बेटा, जब भी आपके पास समय हो कृपया मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। जब भी छुट्टी हो या समय हो जरूर बताइएगा। बहुत मेहर धनी जी की बरस रही है आप पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावना दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम। इतनी प्यारी परवरिश जिन्होंने बच्चों की है, माता पिता को खूब 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 प्रणाम और आभार। बहुत सुंदर भावना दीदी, आपके घर में हीरा है, हीरा। प्रणाम जी। विधिराज जी ने बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, वही करने वाले हैं सब। बिल्कुल, धनी की बहुत बहुत मेहर। प्रणाम जी। और साथ में आप बजा रहे थे भावना दीदी या हर्षिता खुद ही? अरे वाह, खुद बच जाती है दीदी। खुद ही ताल दे रही थी। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही राजी की मेहर से सफलताएं चूमते रहो और साथ ही साथ इस डगर पे हमेशा ऐसे ही भाव के साथ आगे बढ़ते रहो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ का खूब खूब प्रेम और आशीर्वाद चैट में जरूर बटोर लीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि हैंड रेस करने हैं। सिर्फ स्क्रीन पे ही तो करना है, करके तो रखना ही नहीं है ऐसे, है ना? तो जल्दी से तैयार हो जाइए। श्रीनिवास अंकल रोज आशीर्वाद हमें देते हैं, तो आज क्यों ना हम भी पंजा दिखाएं उनको। हर सुंदर साथ हाथ उठाएगा जिसको उत्तर आता हो या थोड़ा सा भी उसके बारे में पता हो। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ को, कोटान को प्रेम प्रणाम। अब हम प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। श्री बीतक साहब चर्चा 2023 आधारित प्रश्नोत्तरी। ग्रुप रास हमारा है और इसके हम प्रथम मेंबर सदस्य श्रीनिवास जी बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, श्री तारतम वाणी के उतरने के बाद श्री बीतक साहिब की क्या आवश्यकता थी? तारतम वाणी तो आई गई, तो फिर राजी महाराज ने सबसे लास्ट में जाकर के इक्यावन विक्रम संवत 1751 जब वो आप पूछ करने लगे तो लाल जी ने तो कहा था कि अभी आपको नहीं आना है, अभी आपसे कुछ काम लेना बाकी है। तो ये श्री बीतक साहब की तब उन्होंने स्वयं महमद की रचना करवा। तो इसका क्या कारण था कि जिसकी वजह से जो है ये बीतक साहब को हम सबको उन्होंने लाकर दिया? हाँ जी, सबसे पहला हाथ कुसुम आंटी ने रेज किया था, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रणाम जी कुसुम आंटी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम बीतक साहब कोई कथा या कहानी नहीं है। बीतक साहब हमारा बीता हुआ जैसे ब्रिज और घास और वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा उस सब की जानकारी देते हैं। बीतक साहब हमें रहनी सिखाते हैं और किस तरह से हमें अपनी आत्म जागृति करनी है, कैसे हम परम धाम के दर्शन कर सकते हैं,
और कैसे हम 25 पक्षों को देख सकते हैं, इन सब की जानकारी हमें बीतक साहब से ही मिलती है। और बीतक साहब से हमें मिलता है हम कैसे समर्पण करें, कुर्बानी करें और अपने अहम को खत्म करके आत्म जागृति करें और अपने धाम धनी के दर्शन करें। प्रणाम। तुमने जो लिखा है वैसे उत्तर जो है से दे दिया उन्होंने, मैक्सिमम उत्तर जो है उनका सही है। मैंने लिखा है श्री बीतक साहिब क्षर अक्षर अक्षरातीत और 7 दिन की लीला जो यहाँ पर होनी है, 6 दिन की यहाँ पर और 7वीं कायमी की, और परमधाम के 25 पक्षों तथा परमधाम के अष्टपहर की लीलाओं की पहचान कराती है। इस प्रकार श्री बीतक साहिब श्री तारतम वाणी के भेदों को खोलने की कुंजी है। यानी कि हमारी जो हमारी तारतम वाणी है, अब आपके पास तारतम वाणी है, तारतम है, लेकिन अगर बीतक साहब आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसके भेदों को नहीं जान सकते। तारतम वाणी के भेदों को खोलने की जो कुंजी है वो श्री बीतक साहब है। प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर कुसुम आंटी, जैसे अक्षर ब्रह्म जी ने केवल ब्रह्म में हुई रास को वैसे का वैसे ही अखंड कर दिया ना, हमारे कुसुम आंटी भी जो सुनते हैं उनके हृदय में वैसा का वैसा ही अंकित हो जाता है। बहुत सुंदर, प्रणाम। आप समझाते ही इतना सुंदर है ना। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार ब्रह्म का संसार में आना किस कारण से हुआ? अरे वाह, जिस संसार जगत में जो है उनका कारण क्या था, जब वो पहले कभी किसी ब्रह्मांड में आई। वाणी में लिखा कि किसी भी युग में, किसी भी समय में, किसी भी पीढ़ी में हुए नहीं किनकार। यानी ये व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने उनको जन्मे जी को कहा कि भाई वो आज तक किसी भी काल में नहीं आए, ये हुई प्रकट कलयुग में आप आए प्रकार। वो कलयुग में आ रहे, जो आ रहे, अब आ रहे हैं 28वें कलयुग में आने वाले हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या कारण आकर के पड़ गया कि जो राज जी महाराज को जो आना पड़ गया संसार जगत के अंदर? हाँ जी, जिन्होंने इतना सुंदर कीर्तन सुनाया अभी उन्हीं के मुख से सुनते हैं। हाँ जी हर्षिता, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं ट्राई करूंगी, श्योर नहीं हूँ। महाकारण और कारण खेल बनाने का, इश्क और साहिबी की पहचान कराना, और कारण राजी को अपनी सत्ता दिखानी, मतलब सखियों को अक्षर ब्रह्म की लीला का ज्ञात करवाना और अक्षर ब्रह्म को सखियों और राजी के साथ होने वाली लीला का ध्यान कराना। अरे वाह, बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड परफेक्ट आंसर। बहुत सुंदर हर्षिता बेटा, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, और मैंने जो उत्तर लिखा है उनका बच्चे का रुको 1 मिनट, श्रीनिवास अंकल, जिग्ना जी भी है हमारे पास, वो एग्जैक्ट और इसको एक्सप्लेन करेंगी। प्रणाम जी जिग्ना, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो वो माया का, ब्रह्म सृष्टियों को माया का खेल दिखाना था। पहला कारण तो ये था। अक्षर ब्रह्म को उनकी साहिबी दिखानी थी कि वो क्या लीला, प्रेम लीला होती है, और इस दुनिया के जीवों को अखंड भी करना था, क्योंकि ये दुनिया के जीव अब तक तो ऐसे ही थे। तो राज्य के दिल में वो भी आया कि उनको भी मैं कुछ, लाइक जैसे प्रसाद देते हैं तो उनको भी कुछ प्रसाद में दे दो, तो जो जीव उस सानिध्य में आ जाए तो अखंड भी कर देंगे। तो वो तीनों का काम तो करना था। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, अब आप बताइए आपने क्या लिखा? हमने जो इसका उत्तर लिखा है, सभी के उत्तर सही हैं क्योंकि सब वाणी से ही दे रहे हैं ना, सभी के उत्तर सही हैं। अपनी ब्रह्म अंगनाओं को माया का खेल दिखाने के लिए संसार जगत में उनको उतारना था, और जिस प्रकार अब आगे है कि क्या कारण था कि वो उनको भी आना पड़ा। ब्रह्मात्मा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो हम यहाँ पर नहीं है, सबकी ब्रह्म अंगना जो घर से हैं वो सब जाती रहती है। अब ये तो जरूरी थोड़ी है कि सभी उनके साथ साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ कारण ये प्रश्न है कि राज्यों को क्यों आना पड़ा, उनके साथ क्यों आए वो। तो यहाँ उसमें उत्तर में ये लिखा है, जिस प्रकार सागर से उसकी लहरें, सूर्य से उसकी किरणें और चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती,
ठीक उसी प्रकार पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से अलग नहीं हो सकते। तो वो उनको आना है तो राजीव को भी ऑटोमेटिक आना है जिससे ही। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। श्री बीतक साहेब क्या बीती हुई बातों के वर्णन को ही कहते हैं? ये इसका उत्तर तो वैसे हमारे बहन जी ने दे दिया है, कुसुम बहन जी पहले ही आ चुका है, मुझे कहना चाहिए क्या मैं इसका उत्तर ही बोल देता हूँ। नहीं नहीं, आशी दीदी हैं, उनके मुख से सुनते हैं। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। श्रीनिवास जी, मेरे मन में भी इसका उत्तर यही आया था कि कुसुम दीदी दे चुके हैं। आपने पूछा क्या बीतक साहब सिर्फ बीती हुई बातें हैं? सुंदर साथ जी, हमें सोनिया ने भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। बीतक साहब बीती बातें नहीं, भूतो वर्तमान भविष्य की सारा टोटल, जब से ब्रह्मांड की इच्छा महाकारण कारण अभी बात हुई ना, वहां से शुरू करके अखंड होने तक योग माया के ब्रह्मांड में, और बीच वाला पीरियड अब चल रहा है। सुंदर साथ जी, हम श्री मुखवाणी से श्री बीतक साहब से जानकारियां लेते जाएं और धनी के नजदीक बढ़ते जाएं, यही इसका उद्देश्य है, इस प्रश्न का उद्देश्य भी जाएगा। प्रणाम जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, बिल्कुल। और उस दिन मैं एक मीटिंग अटेंड कर रही थी, सुंदर साथ जी को पता नहीं था कि मैं आई हुई हूँ, पर कमलेश भाई की मीटिंग में उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर बताया था, परम धाम से परम धाम तक। मतलब वहां से आए, वहां पर ये सब हुआ, पूरा इश्क रब्द भी इसमें आ जाता है, और परम धाम जाने तक कितना इजी सा उत्तर, परम धाम से परम धाम तक, ये पूरी ही बीतक है। अति सुंदर, अति प्यारा। प्रणाम जी आशी दीदी, बहुत सुंदर। परफेक्ट उत्तर परफेक्ट उत्तर मिला, बिल्कुल जो का था। अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ। श्री प्राणनाथ जी तो स्वयं अक्षरातीत थे, श्री प्राणनाथ जी तो स्वयं अक्षरातीत थे, तो उनको चितवनी करने की क्या आवश्यकता थी? अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। स्वयं अक्षरातीत हैं, उनको चितवन करने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी, देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोना जी, प्रणाम सब सुंदर साथ को। उन्होंने तो दिखाना था, क्योंकि सब क्या करते हैं, जो सदगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, उनके परिचिन्न भाव से चलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। इवन अगर कोई बुराई भी उसे पकड़ लेते हैं तो सब जो है चितवनी करें और राज्य को प्राप्त करें, उसके लिए उन्हें खुद दिखाना चल के, इसलिए उनको चितवनी का रास्ता बुला। सबको बताया कि सबको चितवनी करनी है, तभी उनको प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल प्रणाम जी। परफेक्ट। प्रणाम जी, पहले स्वयं उस रैनी पे चल के दिखाया उन्होंने, और फिर सुंदर साथ को प्रेरित किया। मतलब खाली खाली कहना नहीं है, करके दिखाया उन्होंने, और फिर सुंदर साथ जी ने उनको लिया। तो यानी हमें भी किसी को कुछ बताना है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके दिखाना है पहले कि ऐसे किया जाता है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। परफेक्ट उत्तर है। और प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित चौपाई में रिक्त स्थान को भरना है। बिल्कुल सिंपल ही है चौपाई। सुनत बिछोआ हादी का, पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन, डॉट 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 डॉट, वे नाही वतनी, डॉट 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 डॉट। हाँ जी, एक शब्द मुझे भी आता है। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सुनत बिछो हादी का, पीछे साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकले, जो नाही वतनी यार। अखंड अखंड अखंड, हाँ अखंड अखंड। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जागनी लीला के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं, तथा उनकी कब से कब तक जागनी लीला का पीरियड जो है वो संपन्न माना जाता है। जागनी लीला के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं
और उनकी कब से कब तक, यानी कि उनका ड्यूरेशन, काल पीरियड जो है वो कब तक माना जाता है, कृपया बताएं। तो इसमें तीनों स्वरूपों का वर्णन कर बताएं, 3 स्वरूप कौन से हैं जागनी के ब्रह्मांड के, और उनका हाँ जी, पीरियड प्रणाम प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रज, रास और जागनी को 3 स्वरूप माने जाते हैं, और उसमें प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी की लीला को 3 स्वरूप की लीला कहा जाता है। मेरे ख्याल से पहला गलत था, दूसरा सही है। प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी। और ये जागनी लीला हुई है 120 साल, देवचंद्र जी के तन से 74 साल और प्राणनाथ जी के तन से 39 ईयर्स और छत्रसाल जी के सन से 7 साल, 1638 से 1758 तक। बहुत सुंदर आपने इसका जवाब दिया है। और इसके प्रमाण स्वरूप एक चौपाई भी जो है समझ में आती है, और बोल दीजिए। चौपाई नहीं याद, चौपाई नहीं याद। बहुत सुंदर अनीता दीदी, अति सुंदर। और कल ना एक बहुत सुंदर एक वो भी आया था इसमें कि छत्रसाल जी के 24 वर्ष थे, तो जागनी लीला में 7 ही वर्ष क्यों काउंट किए गए हैं। तो इसका अभी तक उत्तर ऐसा कुछ मिल नहीं पाया जो ठोस, जिसको कहते हैं ना प्रमाण सहित। पर ऐसा कल एक चौपाई एक सुंदर साथ जी ने बताई, 20 बरसा कायम, जो आप बता रहे हैं ना 20 बरसों कायम। और श्री बीतक साहब में एक चौपाई आती है कि इन 120 सालों में दज्जाल का बहुत जोर रहा, स्पेशली जागनी लीला में। इसलिए ये 120 साल काउंट किए गए हैं क्योंकि दज्जाल का जोर बहुत ज्यादा रहा। तो मैंने चेक किया उसको गूगल में कि दज्जाल का जोर क्या 24 साल नहीं रहा, 7 साल ही रहा। आपको ये जानकर बहुत वो होगी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1700 आई थिंक 1707 में बहुत पास था वो, जो कि ईसवी सन लिखा गया, उसमें यदि आप 57 साल ऐड करते हैं ना तो 1764 बन जाता है। तो 1751 के बाद 7 साल तो हमने लिए ही हैं, यानी कि 1758 तक। तो 58 से 64 जो है वो औरंगजेब वैसे भी घबरा गया हुआ था, वो सिंहासन पर भी नहीं जा पाता था, तो उसने जोर करना वैसे ही बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि उसको अंदर थोड़ी पहचान हो गई थी कि अल्लाह ताला मेरे पास आए थे पर मैंने उनकी पहचान नहीं की। ऐसा लगा कि दज्जाल का जोर कम हो गया था, इसलिए जागनी लीला में ये 120 वर्ष लिए गए हैं। हो सकता है ये गलत भी हो, पर हो सकता है कि इसका एक प्रमुख नहीं तो कम से कम कोई एक कारण ये रहा हो। प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी। और मुझे ना इसके बाद यहाँ से दिल्ली से चला जाता है और ये महाराष्ट्र में चला जाता है, और औरंगाबाद के पास एक जगह है, वहां पर इसने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन ये फिर इतना भयभीत हो गया है, और उसने खुद भी कहा था कि अगर महाराजा छत्रसाल ना होते तो मैं अपने मालिक को जो है प्राप्त कर लेता। वो ये चाहता था कि कैसी जो है प्राणनाथ जी शरीयत में आ जाएं और मैं उन्हें सिंहासन पर बैठा दूं, ये उसकी सबसे बड़ी कामना। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा था मैं किसी शरीयत में या किसी कर्मकांड में के लिए नहीं आया। हाँ जी, क्योंकि ये प्रश्न काफी दिनों से उठ रहा था, तो कल जब सुना इस प्रकार का तो इसलिए चेक किया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 7-8 साल पहले उन्होंने वैसे कम कर दिया था इधर जोर करना, क्योंकि छत्रसाल जी से जीत तो वो पा ही नहीं रहे थे। तो इसलिए मुख्य रूप से 120 सालों का ही वर्णन किया गया, जबकि श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष आएंगे, वो भी हम सुंदर साथ करेंगे। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ जिनको चौपाई 20 बरस लो कायम, वो जिनको जो चौपाई श्रीनिवास अंकल पूछ रहे हैं यदि याद हो तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो फिर अंकल स्वयं बताएंगे। हाँ जी, आप ही बता दीजिए अंकल। अच्छा, ये ओ एक मिनट, दुष्यंत भैया ने कर लिया, वो वेट कर रहे थे किसी और सुंदर साथ को मौका मिले। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे वो सनंद की चौपाई तो याद नहीं आ रही है, लेकिन बीतक की एक चौपाई है, सोई शरद कुरान में लिखी 120 बरस 4-5 छठा दिन
तब जाहिर होवे अरस। अरे तो 120 वर्ष के संबंध में बीतक की तो ये चौपाई है। सनंद की श्रीनिवास जी स्वयं बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत प्रणाम जी। सुंदर भैया, बहुत। उन्होंने तो वैसे भी वही पूछी थी कि एक चौपाई बतानी है, वो तो आपने उत्तर कर दिया, बहुत सुंदर। हाँ जी, नितेश भाई को भी शायद वो वाली पता हो। नितेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरसाद जी। चौपाई है 20 अक्सर के दो चश्मे नहासी नूर नजर 20 बरसे कायम होसी विराट सा चराचर। अरे वाह, बहुत सुंदर। नितेश भाई दोनों में प्रणाम। आप दोनों की जोड़ी ने मिलकर जो ये चौपाइयां बताई, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आप ना सुंदर साथ जी, जब भी आप प्रणाम करेंगे अपने प्रश्न एंड करके, तो आप नेक्स्ट सुंदर साथ जी का नाम जरूर बताइएगा। और ये लड़ी चलती रहेगी सुंदर साथ जी। अगली बार जिन सुंदर साथ जी की टीम को श्री प्रकाश किताब, श्री प्रकाश ग्रंथ उनको दिया गया, उनकी टर्न नेक्स्ट सैटरडे आएगी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। अब मीनाक्षी जी का नंबर है। अरे वाह, हाँ जी मीनाक्षी जी, अति सुंदर प्रश्न आपके, बहुत ही सुंदर। श्रीनिवास अंकल एज यूजुअल आप तो हमारे प्रबुद्ध और अग्रणी सुंदर साथ हैं, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी जी प्रणाम जी। ना केवल रामते सुंदर करते हैं ये सुंदर साथ, प्रश्न देखिए कितने सुंदर पूछेंगे। और हैंड बहुत रेज हो रहे हैं काफी, पर सुंदर साथ को आता है तो जरूर हौसला बढ़ाएंगे सुंदर साथ का। हाँ जी मीनाक्षी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी। आज मैं प्रश्न पूछने जा रही हूँ बीतक के। मेरा पहला प्रश्न है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कुल कितने राजा हुए, और सतयुग में कौन सा चरण नहीं है, और चारों चरण के, उनमें जो चरण है वो चारों चरण के नाम दीजिए। अरे वाह, ये जो टेलीग्राम पे प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छी दोहराई होगी और ये हमें पता होना चाहिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रश्न आप लेकर आए हैं। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। राजा तो एक्चुअली में बहुत सारे हुए, पर श्री बीतक साहब में इतने लिखे गए। हाँ जी ज्योति जी। सतयुग में कितने, द्वापर में कितने हो? हाँ जी। सतयुग में 17 राजा हुए, द्वापर में 29 और कलयुग में 19 राजा हुए, और ये त्रेता हाँ त्रेता में 19 त्रेता में 19 हुए, और ये कलयुग में 29 याद ही नहीं आया। कलयुग में 19 हुए, 19 हुए। और क्या पूछना, और क्या बोली? एक और वो सतयुग में कितने चरणों पे, कितने पायों पे खड़े हैं? सतयुग कितने 4 पायों पे खड़े थे, उसमें सभी था, धर्म, ज्ञान। सतयुग में कौन सा चरण नहीं है, और वो कौन कौन से चरण है? वो सतयुग में कौन सा चरण मिसिंग है और कौन से हैं? सतयुग में सभी चरण है, सतयुग में सभी है, त्रेता में एक कम है। सतयुग में कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। अच्छा नाम बताना है। सत है, ज्ञान है, कर्म है, एक तो आ ही नहीं है, एक और है, अभी याद था, देखिए अभी बोली अभी भूल गई, वही नहीं याद आया। कोई बात नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनको समाप्त करेंगे हमारे मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रेम प्रणाम जी। सतयुग में चारों चरण हैं, सत्य, ज्ञान, तप और कर्म। त्रेता युग में सत्य खत्म हो जाता है, ज्ञान, तप और कर्म रह जाता है। फिर द्वापर युग में सत्य भी नहीं रहता और तप भी नहीं रहता, ज्ञान और कर्म रह जाता है। फिर कलयुग में सिर्फ कर्म रह जाता है। तो इस तरह से ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी मधु दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर। हाँ जी, तो मीनाक्षी जी आप बताइए, आप एक बार रिपीट, हाँ जी रिपीट कर दीजिए। आंसर दे देती हूँ। हाँ जी। सतयुग में कुल 17 राजा है, और द्वापर में 19, त्रेता युग में 29 और कलयुग में 20, और सतयुग में मन नहीं है।
मन चरण नहीं है और उसमें सत्य, तप, ज्ञान तथा कर्म ये धर्म के चारों चरण दृढ़ता से खड़े हुए हैं। तो कौन सा नहीं है आपने बताया? नहीं, सतयुग में कौन सा चरण नहीं है? मन नहीं है, सतयुग में मन नहीं है। नहीं, जब इस आंसर में प्रकार मन आता है। इस प्रकार का तो नहीं लिखा हुआ। सतयुग 4 पे खड़ा है, पूरे हैं उनके पास। नहीं, मेरा प्रश्न ये था सतयुग में कौन सा चरण नहीं है? नहीं, उसमें सारे और चरण हैं, टोटल 4 ही होते हैं और उनमें चारों हैं, ऐसा उसका उत्तर है मुझे लगता है। मैं भी तक साहिब में ऐसा देखा था ना, तो इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न बनाया। मन नहीं है ऐसा लिखा था उसमें। नहीं, सतयुग में वैसे मन नहीं होगा, हो सकता है श्री बीतक साहब की चौपाई से ऐसा हो, पर वो चरणों में नहीं आता होगा, वो अलग तरह से आता होगा, है ना। हाँ जी, अगला प्रश्न पूछिए, इसको भी वो करेंगे। अब दूसरा प्रश्न, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है और उसका मतलब क्या है? हाँ जी, चित्रा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और उसका मतलब? ठीक है मीनाक्षी जी, मतलब ये होता है कि जैसे एक मनवंतर है, उसको ब्रह्मा जी जैसे उसकी रचना करते हैं। मतलब 71 टाइम्स जब 4 युग बीत जाते हैं ना, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। तो अब जैसे ये अब 6 बीत चुके हैं और अभी 7वां चल रहा है, तो उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। दुष्यंत भैया ने चैट में लिखा, मैं भूल गई थी इसका नाम। तो वैवस्वत कहते हैं अभी जो चल रहा है। तो जैसे पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है ना, उम्र की रचना, मतलब सृष्टि की जो आयु है वो 14 मनवंतर में डिवाइडेड है। तो अभी 7वां चल रहा है शायद से, हाँ जी, मतलब शायद से नहीं, ये तो मुझे पता है, बाकी इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन क्योंकि हो तो आप बता दीजिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर चित्रा जी, बहुत प्यारा उत्तर। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सुंदर साथ जी, कि जितना यदि हो सके, जितना सुना हो, क्योंकि कुछ सुंदर साथ नए भी हैं, वो केवल वीडियो ही सुन रहे हैं यहाँ पे, तो उतना ही यदि पूछा जाए तो सुंदर साथ के लिए सुविधा होगी। हम एक्स्ट्रा अपने लिए पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, और बीतक जहां से मिले सुन सकते हैं, पर यदि हो सके तो प्रश्न इन्हीं वीडियोज में से पूछे जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, मीनाक्षी जी, आप उत्तर बता दीजिए। चौथा प्रश्न, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और उस मनवंतर का मतलब है एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक कल्प में 14, मुझे लगा वैवस्वत मनवंतर का अर्थ पूछ रहे हैं। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको समाप्त करते हैं कि 14 मनवंतर होते हैं और अभी 7वां चल रहा है। पहले मनवंतर के भी काफी राजा बताए गए थे। हाँ जी, अगला प्रश्न। चौथा, कलयुग के 20वें नंबर पर कौन सा राजा का नाम आता है और उस राजा के काल में किनको जाहिर होने की घोषणा की है? हमने तो दूसरे नंबर का राजा पढ़ा ही नहीं था इसमें। हमने दूसरे नंबर का राजा नहीं किया था, हम लोगों ने तो औरंगजेब की ही बात की थी, पर सुंदर साथ जी को फिर भी पता है। हाँ जी, बबीता जी, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी, औरंगजेब के बारे में मैं कह रही थी। हाँ जी, औरंगजेब के बारे में पढ़ा था आपने तो, जब विजयानंद बुद्ध निशार आए थे। अरे वाह, बिल्कुल सही। औरंगजेब के राज्यकाल में बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, इस प्रकार लिखा गया था। मीनाक्षी जी, ये करेक्ट है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बबीता जी। हाँ जी, उसका आंसर मैं देती हूँ। कलयुग के 20वें नंबर पर राजा औरंगजेब का नाम आता है और भविष्य पुराण में व्यास जी ने इसी काल में निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार के प्रकटीकरण होने की घोषणा दी थी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी,
बूझो तो जाने में बताती हूँ। कभी मैं रेडी हो दज्जाल जाए का तो एक मिनट सुंदर साथ जी को रेडी होने के लिए 1 सेकंड दे दीजिए। अटेंटिव सुंदर साथ जी, बूझो तो जाने आ रहा है। हाँ जी, धीरे धीरे बोलिएगा, ठीक है? हाँ जी, और रिपीट भी कर दीजिएगा एक बार। मैं दज्जाल का स्वरूप हूँ। मेरे अंदर पापों के कारण मेरी आयु कम हो जाती है। मैं माया दज्जाल शैतान के रूप में आत्माओं को परमात्मा से दूर रखता हूँ। मेरे युग में सत्कर्म का 1000 गुना फल मिलता है। मेरे अंदर सिर्फ कर्म फल भोगना है और मैं सभी युगों में से धन्य कहलाता हूँ। तो बोलो बोलो सखिया, मैं कौन हूँ? ये तो सारी सखियों को पता है। ये इतना सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, शायद इतने हैंड्स कभी रेज हुए नहीं होंगे जितने अभी हुए हैं। अरे वाह, जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया, सुनहरा अवसर सुंदर साथ जी, सुनहरा अवसर मिल चुका है, उत्तर दे दीजिए आज। हाँ जी, अरे वाह, कैमरा भी ऑन कर लीजिए यदि नहीं किया। जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया वो देंगे। हाँ जी, अरे वाह, भावना दीदी भी हमारे पास है। प्रणाम, उनको तो टफ से टफ भी आता होता है। प्रणाम जी भावना दीदी। प्रणाम दीदी। कलयुग। अरे वाह, बिल्कुल सही। कितनी सुंदर उसमें पिरोया है उन्होंने इस 28वें कलयुग को। अति सुंदर भावना दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अरे वाह, और मीनाक्षी अगला जी, आपने खुद बनाई है? मैंने और खुद बनाई है। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में इस 28वें कलयुग की महिमा आपने गाई है, बहुत सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, खेल हाँ जी, सॉरी किसी और सुंदर साथ को म्यूट करिए। हाँ जी, अगला प्रश्न। खेल में आने का महाकारण और कारण क्या है? ये भी सुनहरा अवसर है सुंदर साथ जी। जिन्होंने हैंड ना रेज किया हो वो भी करें, जिन्होंने किया हो वो भी। हाँ जी, स्नेह नागपाल दीदी ने हैंड रेज किया था अभी। प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। गीता खेल दीदी में वेरी गुड, गीता दीदी वेरी गुड, हैंड रेज कर रहे हो आप। हाँ जी प्रवीण भाई। खेल में आने का महाकारण वो था कि अक्षरातीत दामदणी जी को, राज्य को अपना साहिबी भी दिखाना था। और अक्षर ब्रह्म को भी वहाँ जो दर्शन चांदनी करने गए तो वहाँ उसको सखियों की भी लीला राज्य के साथ दिखी थी, तो उसको भी ऐसा लगा कि हमको भी ये खेल देखना है, इसलिए वो कारण हुआ। हाँ जी, एक एक बताया आपने, साहिबी और अक्षर ब्रह्म दोनों कवर कर लिए। दूसरा और सखियों पहलू, सखियों और अक्षर ब्रह्म के बीच में भी एक दूसरे ने देखा तो उसको भी लगा कि उसकी भी लीला देखने के लिए उसको अंदर जागरूक हुआ कि हमको भी ये खेल देखने का, इसलिए उसका कारण हुआ। बिल्कुल अति सुंदर, बहुत प्यारा। इनको आपके जोड़ीदार जो हैं वो कमलेश भाई, उनको सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी कमलेश भाई। राज्य को अपनी साहिबी और वाहिदत का इश्क की पहचान कराने की थी, वो महाकारण रहा। और कारण अक्षर ब्रह्म और सखियों को, दोनों को एक दूसरे की लीला देखने की इच्छा, वो कारण है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और इसमें छुपा हुआ भी कुछ था कमलेश भाई, कुछ और भी छुपा हुआ था राज्य के दिल में कि दोनों के माध्यम से मैं क्या दिखाऊं? साहिबी और इश्क और वाहिदत की पहचान कराना दूसरा। हाँ जी, दोनों के माध्यम से, दोनों को उन्होंने वो बनाया, दोनों को माध्यम बनाया और अपना हृदय दिखाना था। दोनों को ही, अक्षर ब्रह्म को भी और सखियों को भी अपना हृदय दिखाना था। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी जी। मेरा अगला प्रश्न है, कुरान में कितने दिन की बात कही है और कौन कौन सी? कुरान के सारे दिन अभी हमने किए नहीं, पर सुंदर साथ जी ने बीतक बहुत सालों से सुनी हुई है, इसलिए उनको आता है। पर कृपया जितना अभी तक किया हुआ हो सुंदर साथ, उसी में से प्रश्न बनाएंगे आगे आने वाले सुंदर साथ, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ जी सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुरान में 6 दिन का वर्णन आता है। पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा प्रारंभ का, चौथा धनी श्री देवचंद जी का, पांचवा श्री प्राणनाथ जी का और छठा छत्रसाल जी जागनी का। और सातवां? छठा छत्रसाल जी का और सातवां जागनी का। सातवां
जागनी का। नहीं, छठा जागनी का, मोमिनों का दिन, और सातवां याद नहीं। बहिश्तें कायम होंगी बहिश्तों ना, का। वो वाला दिन, कायमी का दिन। हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम। प्रणाम हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी मीनाक्षी, आपके हो गए? हाँ, अब विकल्प चुनना है। सिर्फ लास्ट प्रश्न, विकल्प हाँ चुनना है। जी। मूल मिलावा कहाँ पर है? प्रथम भौम की रसोई की हवेली में, प्रथम भौम की पहली गोल हवेली में, तीसरी भौम की पड़साल में, और रंगपर वाली मंदिर में। इनमें से कौन में से है? विकल्प आपने तो चुनिए। सारे आउट ऑफ सिलेबस बनाए हैं यहाँ पे, प्रश्न सारे आउट ऑफ करिकुलम बना दिए आज। हाँ जी, तो ये पता सबको है, वैसे पता सबको है तो चलेगा। हाँ जी, कौशिका मधानी जी, प्रणाम जी कौशिका जी। प्रणाम जी। प्रथम गोल हवेली में। हाँ जी, प्रथम गोल हवेली, प्रथम भौम की प्रथम गोल हवेली या हाँ, चौथी? प्रथम गोल की प्रथम गोल हवेली, चौरस के बाद जो स्टार्ट होती है ना पहली गोल हवेली में। हाँ जी, बहुत सुंदर। मुझे लगता है चर्चनी के बैच शुरू हो चुके हैं, इन्होंने वीडियो देखने शुरू कर दिए हुए हैं, इसलिए ये आया, क्योंकि नहीं, दिल। पहले हमें प्रफुल्ला बेन ने कराई है ये सब, अरे वाह, स्टार्टिंग बहुत से लिया। सुंदर। प्रफुल्ला बेन बोल रहे थे कि हम चर्चनी के वीडियोस देखने शुरू कर रहे हैं, आप सारे सुंदर साथ मिलके। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर प्रश्न। अब कौन से सुंदर साथ प्रणाम। आते हैं? अब जिग्ना जी का है। हाँ जी, हाँ जी जिग्ना जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हैंड रेज जरूर करेंगे सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी जिग्ना जी। प्रणाम जी। जैसा आता है ऐसा पूछेंगे, है ना? ठीक से आप समझ जाना। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न, काल माया में तनी जी का कौन सा स्वरूप आता है और वो कैसा होता है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न सुंदर साथ जी। काल माया में धनी का कौन सा स्वरूप आता है और कैसा होता है? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। काल माया में धनी श्री देवचंद्र जी आवेश स्वरूप आता है राजी का, श्यामा जी आत्मा आत्म आवेश स्वरूप। हाँ जी, काल माया में धनी का आवेश स्वरूप आता है, वो कैसा होता है? क्या उसमें डिफरेंस होता है? जो मूल मिलावे में मूल स्वरूप बैठे हैं और यहाँ आवेश स्वरूप आए हैं, तो क्या डिफरेंट है उनमें? मूल मिलावे में श्यामा जी स्वरूप में बैठे, यहाँ पर धनी देवचंद्र जी स्वरूप में आए, पुरुषपान में आए यहाँ पर। बहुत बहुत सुंदर आपने ये बताया। अभी एक और सुंदर साथ जी साथ में, बिल्कुल सही आपने बताया, आवेश स्वरूप से। मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ऐसा होता है कि इसमें जो काल माया के ब्रह्मांड में जो जीव का तन है, ये इसको मतलब जो सहन कर पाता है, देख पाता है, इसकी शोभा को, आवेश स्वरूप की शोभा को ये सहन कर पाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, अति सुंदर। जिग्ना जी, आप इसको कंप्लीट कीजिए। एक बार दुष्यंत भाई से भी पूछते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। मूल स्वरूप से तो ब्रह्मधाम से ना तो राजी आते हैं, ना श्यामा जी और ना सखियां। जो राजी आते हैं वो अपनी आवेश और जोश के स्वरूप में काल माया में आते हैं। नहीं तो अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। वो जो स्वरूप आता है आवेशित स्वरूप राज्य का काल माया में, वो स्वयं राज्य जैसे ही हैं। उसमें आवेश और राज्य में कोई भेद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नूर तत्व नहीं है। क्योंकि नूर तत्व, जैसे मुकेश जी ने कहा ना, वो हमारी इस काल माया का जो त्रिगुण का शरीर है वो उसे सहन नहीं कर पाएगा और ना ये सृष्टि सहन कर पाएगी। तो नूर को छोड़ के स्वयं राज्य की जो भी सारे उनकी सिफत हैं, जो उनका इश्क है, जो उनकी पातशाही है, वो सारी आवेशित स्वरूप में सन्निहित होके काल माया में आती है। तो हमें आवेश को और राज्य में भेद किंचित मात्र भी नहीं है।
बस नूर नहीं है, वो भी हम पे कृपा करके कि जिससे हमें वो अपने दर्शन का सुख दे सके। आवेश और जोश की शक्ति वो भी ही राजी हैं। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, जिग्ना जी आप भी बता दीजिए आपने अपने हृदय में क्या लिया था इसके लिए। हाँ सही है, वो दोनों ने सही बताया, दुष्यंत भैया ने और वो दीदी ने भी, कि जो राज्य का आवेश स्वरूप ही आता है, वो स्वरूप लाइक आई थिंक आपका इंटरनेट थोड़ा वीक हो गया है जिग्ना जी, है ना? नई आवाज सुनाई दे रही ना? हाँ जी, हाँ जी, आई थिंक जिग्ना जी का इंटरनेट थोड़ा सा चला गया है। तो इसके आगे विजय आंटी हैं, साथ साथ हम लोग लीला कर सकते हैं ये जब उनका आवेश स्वरूप से आते हैं, और उसमें प्रेम, एकत्व सभी लाइक परम। हाँ जी, तो ये लीला होती रहेगी राज्य सभी नियामतें हैं इसमें, मगर नहीं हाँ जी, प्रणाम जी। जिग्ना जी आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो गया, मुझे लगता है उनका चला ही गया है। विजय आंटी प्रणाम जी, साथ साथ करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साहब के चरणों में, धाम धनी विराजमान उनके सब चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। आज कहेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन तो सुंदर साहब जी हम क्या पूछ सकते हैं, सोनिया जी इतना अच्छे से समझाती हैं कि हर एक के दिल में ही बस जाता है। आज मेरे पास सेवा आई कि राज्य के श्रृंगार का पूछना है। राज्य का श्रृंगार तो हर सुंदर साथ को के दिल में समाया हुआ है, तो मैं उनसे क्या पूछूं कि क्या बताएंगे। सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं हम बैठ के सहूर करने का कि क्या हमने किया। मेरा पहला क्वेश्चन आता है, एक बीतक साहब में एक लाइन आती है, उसमें लिखा होता है सुखदाई सबन को अखंड करण हार। ये वाक्य किसके लिए लिखा गया? सुखदाई सबन को अखंड करण हार, ये किसके लिए लिखा गया? हाँ जी, अरे वाह, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु श्री देवचंद्र जी के जन्म हुआ उसी समय ये बात कही गई, उन्हीं के लिए। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पद्मिनी, दूसरा क्वेश्चन है, पद्मिनी रेखा किसे कहते हैं? अभी तक सुंदर साथ जी हमने अपने इसमें ये किया नहीं है, तो ये आउट ऑफ करिकुलम कोई क्वेश्चन। बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं, हाँ नेक्स्ट जी, ले। और इसमें ना एक सोनिया ये जी मैंने आता है विजय आंटी, आता है, आशी दीदी को आता है। प्रणाम जी आशी ये दीदी। आपने बताया हुआ है ना, रास में राज्य का जब श्रृंगार कराया तो हाँ आपने जी, बोला तो श्रृंगार में ही है ये। हाँ जी, हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जहाँ तक मैं समझती हूँ पद्मनी रेखा उस लाख को ही बोला गया। लाख, तली, लाल, एड़ियां, यानी कि एड़ी और तली के बीच का जो हिस्सा है लाख, उसमें जो रेखा आएगी ना उसको बोलते हैं पद्मनी रेखा। जो लाख की गहराई है ना वो कैसे बनती है, उस रेखा को ही कहते हैं पद्मनी रेखा, जितना मुझे समझ आता है। बाकी आप बताएं जब मुझे खुद बताएंगे। प्रणाम बिल्कुल जी। प्रणाम। प्रणाम सोनिया जी मैंने आपको भेजा है मैच द फॉलोइंग, अगर हो सके तो वो आप स्क्रीन पे लगा देना आपने व्हाट्सएप अभी पे। हाँ थोड़ी देर हो गई। मैंने जितने यहाँ, में तीसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जितने हाँ आप जी, एक आराम से। मिनट विजय आंटी, साथ साथ ना जिग्ना जी को भी लेके चलते हैं, है ना? वो आ गए हैं तो एक एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत आनंद आएगा। पहले वो ले लें, कोई बात नहीं नहीं, साथ साथ अच्छा लगेगा, एक सखी के मुख से ये, एक सखी के मुख से ये, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सॉरी मैं अब बिजली चली गई थी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, ओके, दूसरा प्रश्न है, ब्रीज लीला में कृष्ण के तन में कौन सी पराशक्ति ने प्रवेश किया और वो कहाँ आई? फिर से रिपीट करते हैं, ब्रज लीला में कृष्ण जी के तन में
कौन सी पराशक्ति ने प्रवेश किया और वो कहाँ आई? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पराशक्ति तो राज्य का आवेश आया था ब्रिज में, कृष्ण जी के तन में। सबसे और पहले कौन आया था? पराशक्ति है वो भी। जोश, धनी जी का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश। हाँ जी। और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ब्रिज में जाने के बाद, और जीव विष्णु जी का जीव। हाँ जी, पराशक्तियां तो बता दी आपने, है ना जिग्ना जी? हाँ जी, सही बहुत बताया वो तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। आप अगला प्रश्न लीजिए, मैं तब तक कोशिश करती हूँ वो डाउनलोड करने की जो आपने भेजा है। और जिग्ना जी, मैं 1 मिनट ना आपको को होस्ट बनाती हूँ, तो आप हैंड रेज जो कर रहे हैं ना उनको अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं तब तक डाउनलोड करती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी विजय आंटी। हाँ जी, एक में आता है, राज्य के श्रृंगार में 9 अंक का अंक कहाँ कहाँ पर आता है? राज्य के श्रृंगार में 9 का अंक कहाँ कहाँ आता है? 1+ उनको ओपन किया है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, उन्होंने 1 समथिंग को ओपन किया है, शायद हुआ नहीं मुझे लगता है, तो मैं अनम्यूट करती हूँ तब तक। जी रसीला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी रसीला बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य के अंगूठों में 9 उंगली में मुद्रिका वो पेरी है और नारे में 9 रंग है। हाँ जी, एक एक करके बताइए। नाड़े में 9 रंग है और अंगूठी में 9 अंगूठी पेरी है। 9 अंगूठी भी पहनी है, बिल्कुल सही। और भी कुछ 9 है? और विजय आंटी और किसी सुंदर साथ को? बहुत सुंदर रसीला बेन, अति सुंदर। इनके अलावा किसी सुंदर साथ को यदि याद हो? हाँ जी, मैं एक बार लोअर हैंड करती हूँ। यदि और किसी सुंदर साथ को 9 का याद हो। एक दिन सविता बेन ने हमें 9 का बड़ा अच्छा बताया था, बड़ी सारी थी उसमें, पर उनमें श्रृंगार का कम था वैसे। बहुत सुंदर। हाँ जी जिग्ना, विजय आंटी, यदि कुछ और भी है तो आप बताइए। एक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो राजी ने 5 हार पहने हैं उनके पीछे 4 फुम्मक जो डोरी बांधने वाले होते हैं, तो 5 और 4 मिला के कुल ये 9 भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि 9 हार, जहां तक समझ आया। बाकी बहुत सुंदर ये आपने बताया है। उसमें ना 4 हारों में 4 फुम्मक तो बताए हुए हैं, पर 5वां हार जो 2 हारों वाला हार है ना, उसको स्पेशली मेंशन किया गया, तो वो भी विदाउट फुम्मक तो नहीं होगा वैसे, क्योंकि फुम्मक के बिना कोई हार भी नहीं होता। हमारे श्रृंगार स्पेशलिस्ट जो है ना सुनीता भगत दीदी, उनसे पूछ लेते हैं एक बार। प्रणाम जी सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं, इनको तो काउंट नहीं करेंगे 9 में। 5 हार है तो 5 फुम्बक तो होंगे ही। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। वो जो फिर पीछे बांधने के लिए देखो, उन्हीं के सारे तो हार आगे लटकता है ना, डोरियां होती हैं, फिर उसमें फुम्बक होते हैं। तो 5 हार है तो 5 ही डोरियां और 5 ही फुम्बक होंगे। हाँ जी, और वैसे भी ना ऐसे लगता है विजय आंटी, पर ये आपका भाव बहुत सुंदर लगा मुझे। 9 का भाव बड़ा प्यारा लगा ये। पर हारों में ना और भी बहुत सारी चीजें होंगी, अगर अलग अलग उनको काउंट करें फिर तो 9 से भी बहुत ज्यादा बन जाएगा। पर आपका ये भाव कि 5 हार पीछे इतने फुम्मक,
अति अति प्यारे। पर ऐसा लगता है जैसे परम धाम का भी श्रृंगार वर्णन होता है ना, तो सारे हारों में फुमक होते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक मैं बोलूं, हाँ जो जी। जो है ना, हार के आगे जो पेंडल है उसमें हाँ जी। 9 नंग, ऐसे 10 नंग है, पर जो अराउंड है वो 9 नंग है, और जो बीच में है जो हीरे का है इसको 10वां काउंट करते हैं, तो वो अरे भी एक है। दुगदुगी में है ना? नहीं नहीं, वो जो पेंडल है ना, हार का पेंडल, वही दुगदुगी में, हाँ दुगदुगी बोलते हैं ना। ये रास की श्रृंगार की बात हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तो हाँ, ये परम धाम के श्रृंगार में आप बोल रहे हो ना? परम धाम में है, रास के श्रृंगार में तो दुगदुगी है ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए रास के श्रृंगार से पूछ रहे हैं विजय आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूछना चाहे तो फिर आउट ऑफ कोर्स हो जाए ना कि परम धाम में 9 के अंक हाँ कहाँ जी, हैं, फिर पड़ जाएगा। बिल्कुल 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 परफेक्ट। तो अभी तक के यानी कि 9 हमने रंग देखे नाड़े में, और क्या बताया था सुंदर साथ जी ने? 9 अंगूठियां। 9 अंगूठियां, बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये तो मुझे भी अब कभी नहीं भूल सकती। हाँ जी, तो अभी जिग्ना जी का एक प्रश्न और विजय आंटी नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है? हाँ जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वे तीसरा क्वेश्चन है, व्रज में जो 52 दिन की जो वियोग क्यों जरूरी था? जो 52 दिन का मेरा वियोग था वो क्यों जरूरी था? अरे वाह, उन्होंने पता है क्या बोला? 52 दिन का जो ये मेरा वियोग था, ये क्यों जरूरी था? ये इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर कि मेरा वियोग क्यों जरूरी था। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। यदि किसी का अनम्यूट रह गया हो तो वो स्वयं भी म्यूट कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, कौन से बस इतने सुंदर साथ जी, सबको पता है वियोग क्यों जरूरी था। चलिए विजय आंटी से ही पूछते हैं। प्रणाम जी। अरे वाह, दीदी ने भी वियोग इसलिए जरूरी था क्योंकि वियोग के बाद जो इश्क का आनंद आना था वो एक बहुत अद्भुत था, इसलिए वियोग जरूरी था। हाँ जी, प्रेम का विलास जो मिलना है ना, वो वियोग के बिना मिल ही नहीं सकता। इश्क का आनंद वही है। बिल्कुल, प्रेम को इश्क कहते हैं, विलास को आनंद कहते हैं, तो इश्क का आनंद, बिल्कुल सही बोला विजय आंटी आपने, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी जिग्ना जी, इनके अलावा यदि कोई और उत्तर है तो फिर आप किसी और को भी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी जिग्ना। नहीं, यही है, ये यही जो है। प्रेम का उनको दिखाना था। हाँ जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, विजय आंटी ने जो बनाया है मैच द फॉलोइंग, आइए आनंद लेते हैं उनका, और आप बताइएगा, मैं मैच करती जाऊंगी। हाँ जी विजय आंटी आप बोलिए। हाँ जी विजय आंटी आप बोलिए। और जी, हाँ जी आपका अनम्यूट हो गया विजय आंटी। ओ, हाँ जी अनम्यूट। हाँ जी, आप बताइए विजय आंटी, किससे पूछूं? आप हैंड रेज देकर बताइए, पहला वाला किससे पूछूं? पटोली किससे पूछूं? आप बताइए, हैंड रेज देखिए। इसमें मेरी सहयोगिता निभाई है चित्रा जी ने। अरे वाह, अच्छा, चित्रा जी ने बनाने में सहयोगिता निभाई है, अति सुंदर। तो आप मुझे बताइए कि मैं आंसर कौन से सुंदर साथ से पूछूं? कि आप पूछो पटोली से कौन सा वो होता है, ये आप पूछो, जिससे मर्जी आपका मन करे। हाँ जी, हाँ जी, ओप्पो के नाम से मुझे लगता है सुनीता दीदी हैं। प्रणाम जी सुनीता दीदी। पटोलिया तोते के पंख। अच्छा, आप हो ओप्पो के नाम से? हाँ जी। अरे वाह कुसुम आंटी, क्या बात है। पटोली कौन से रंग की है? तोते के पंख की। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी। वैसे तो पीले रंग की है, पर उसके जो किनारे हैं वो तोते के रंग के हैं। हाँ जी, आप ना बताते जाना विजय आंटी की करेक्ट है कि नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
हाँ जी, परफेक्ट। कुसुम आंटी अति सुंदर। कुसुम आंटी कहते हैं कि मैं इधर से भी उत्तर दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम नेक्स्ट जी। बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो सारे बता सकते हो, मुझे पता है। हाँ जी, दूसरा अनु है दीदी। चौकड़ी। हाँ जी, अनु दीदी। चौकड़ी। चौकड़ी एक बार पढ़ना इधर वाले का। कथा सिंदूरिया, कंधा सिंदूरिया, नीला। मैं नेत्रों का बोल सकती हूँ, तीखे। हाँ जी, नेत्रों का बोल दीजिए। नेत्र। तीखे। तीखे नेत्र। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। नेत्र तीखे। तो अभी ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, आप एक कोशिश कीजिए सुंदर सा जी, यदि स्वयं म्यूट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सुंदर सा जी बता रहे हैं। हाँ जी, अरे वाह, इतने सारे हैंड रेज। हाँ जी, स्नेह नागपाल जी। प्रणाम जी स्नेह दीदी। प्रणाम जी। पिछोरी कंधा। छोरी जो है वो कंधे पे पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर कंधा। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, गलत। नहीं नहीं, सोनिया जी, अच्छा, नहीं। पिछोरी का रंग पूछ रहे हैं वो शायद। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, कोई और सुंदर, या केश बता दीजिए, केश तो बहुत इजी है। केश बता दीजिए स्नेह दीदी। चोटी, चोटी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। तो है ना? केश की बोलते हैं चोटी कर लो, चोटी कर लो केश की। राजी चोटी कर लो। बहुत सुंदर। बहुत प्यारा उत्तर। चौकड़ी में भी ना वो नहीं, आता है। अभी नहीं बताना स्नेह दीदी, अभी नहीं, एक और सुंदर साथ बताएंगे। मंजुला जी। मंजुला दीदी प्रणाम जी, आप बताइए आप कौन सा बता रहे हैं। प्रणाम जी। पिछोड़ी सिंदूरिया रंग की है, उत्तरिया हार लाल नीलम रंग का है। बस और नहीं बताना, पिछोरी सेंदुरिया रंग की बतानी है बस। और सुंदर साथ को मौका देंगे। बिल्कुल सही बताया आपने, अति सुंदर मंजुला दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी आप क्या बता रहे हैं। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए फिर से। हाँ, हो गया, अब कीजिए, आंसर दीजिए। एक बार फिर से बोलिए। जो चौकड़ी है वही पूछ रही है ना, वो कंधा कंधा से लेके ऐसे बांधे है ना, पीछे से लेके हाँ, तो चौकड़ी का कंधा होगा। अरे वाह, बिल्कुल अति सुंदर। ये सही है ना विजय आंटी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। चौकड़ी का बना कंधा, अति अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये बहुत सुंदर बनाया है। हाँ जी। तो म्यूट म्यूट करते जाइए। प्रणाम जी ज्योति जी, बिल्कुल सही। शीतल। शीतल क्या बता रहे हैं। हाँ जी, शीतल। प्रणाम जी शीतल जी। कोहनी चंदन। कोहनी पे, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। ये कल सही आपने बताया। हाँ जी, कोहनी चंदन लगा हुआ, अति सुंदर। ये बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे भी। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी शीतल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब जो बच्चे हैं उनमें से सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी। प्रणाम जी। सरिया हार लाल और नीलम रंग के नग आए हैं। उत्तरिया हार में लाल और नीलम के नग आए हैं। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, एक ही बच्चा है, तो मैं एक बार सारे हैंड्स नीचे कर रही हूँ। सुंदर साथ जी ये वो बोलेंगे, क्योंकि एक ही बच्चा है, पता ही है कि वही होगा, है ना। तो वो बोलेंगे जिन्होंने आज तक कभी उत्तर ना दिया हो। पर वैसे आपने दिया हुआ है गीता दीदी, पर और किसी सुंदर साथ का हैंड रेज हुआ नहीं है, तो मैं। हाँ जी, गीता दीदी आप अनम्यूट कीजिए। किरण खुराना दीदी और गीता दीदी। हाँ जी, मुझे मिल नहीं रहे। जी, एक मिनट। हाँ जी, गीता दीदी। प्रणाम जी।
गीता दीदी भी हमारे श्रृंगार स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मोती की बेल जो है वो नेफे में आई है। श्री राज जी की जो श्रृंगार का वो उसमें नेफे में आई है। मोहरी पे जो मोहरी में और नेफे में मोती की बेल आई है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत ही सुंदर ये आपने प्रणाम बताया जी। कि मोतियों की बेल नेफे और मोहरी पे आई है। अति 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 सुंदर। ये बहुत प्यारी सेवा हमारी विजय आंटी की और चित्रा जी की मिलकर सहयोगिता बहुत प्यारी, और आप सब सुंदर साथ ने बहुत सुंदर सहयोगिता उसमें निभाई। बहुत सुंदर विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब ये प्रश्न कि योग माया में कितने नूरी तन थे और इनमें किन किन शक्तियों का समावेश है? ये पूरी रिवीजन करवा रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, योग माया में कितने नूरी तन थे, कौन कौन सी शक्तियों का समावेश था। बहुत प्यारा प्रश्न। ये सारे सुंदर साथ जी को अभी तक आता है, हम इतने डिटेल में इनको कर चुके हैं। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया में 12,002 नूरी तन है, जिनमें एक तो कृष्ण जी का जो बाके बिहारी जी, राज बिहारी जी जिनको बोलते हैं, उनके अंदर कोई जीव नहीं था विष्णु जी का, तो राज जी का आवेश और जोश। और राधा जी का जो तन है, राधिका रानी का नूरी तन, उनमें श्यामा जी की आत्म। और जो सखियां हैं जिन्हें हम गोपियां भी बोलते हैं, वो 12,000 नूरी तन, जिनके अंदर सखियों की आत्म यानी ब्रह्म सृष्टियां, और उन पर जो ब्रह्म सृष्टियों की सुरता जिन्हें हम बोलते हैं, उनके साथ दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी उन्हीं तनों में आके विराजमान हुई। तो 12,002 नूरी तन है, 12,001 जीव हैं, और जो सुरताएं हैं वो 36,002 हैं, क्योंकि अक्षर की आत्म को भी हम सुरता में गिन सकते हैं। तो अक्षर की आत्म भी आई है कृष्ण जी के तन में, जिनमें राज्य का आवेश है। और यही फिर सब 12,002 ही नूरी तन अखंड हो जाते हैं। जब रास खेली जाती है तो फिर अखंड हो जाते हैं यही 12,002 नूरी तन। इन्हीं का आगे प्रतिबिंब पड़ता है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बस वो अक्षर की आत्म में मिस हो गई थी, वो आपने लास्ट में ऐड कर दी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, जिग्ना जी। हो गया ना अब? विजय जी। हाँ जी, हाँ जी, विजय आंटी, सॉरी। इसे मैं पूछूं, बूझो तो जाने। अरे वाह, रेडी हो जाइए सुंदर साथ जी। जी। गालों पर मेरी छाई पड़े, गालों पर मेरी छाई पड़े, खूंटी से बतियाऊं, रंग बिरंगे नग मेरे मोती सहित झिलमिलाऊं। रंग बिरंगे नग मेरे मोती सहित झिलमिलाऊं। बताओ मैं कौन? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न जी। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य नाकनी अंदर बेसर पहरा है, त्या मोती लटके लाल कलर ना। हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर है। गालों पर मेरी झाई पड़े, गालों पर इसका। हाँ जी, मोती का प्रकाश त्या गालों पर पड़ता है। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। दो ही जगह पर इसका वो जा सकता है, या तो उधर या फिर उधर। दो ही जगह पे खूंटी आई है सुंदर साथ जी। दूसरी जगह कहाँ आई है सविता बेन? कानों में। हाँ जी, किनके कानों में? राज्य के कानों में। हाँ जी, और नासिका में किसके आई है खूंटी? श्यामा जी के। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो गालों पर किसकी झाई ज्यादा पड़ेगी? खूंटी के। किसकी खूंटी के? राज्य के खूंटी के। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम अरे जी। है ना, सही है ना विजय आंटी? जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा है
पूछने जिग्ना जी ने तो पूछ ले जिग्ना जी। हाँ हाँ जी, जी, एक ही मुझे लगता है एक जिग्ना जी को लेके साथ में बृंदा दीदी को भी ले लेते हैं अब, है ना। प्रणाम जी। हाँ जी जिग्ना जी। गोप और गोवालों में क्या फर्क होता है? अरे वाह, ये तो हमने कल ही किया है, परसों या कल ही ये हमने किया है। गोप और ग्वालों में क्या फर्क होता है? अरे वाह, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। वो अनिल भाई ने भी हैंड रेज कर लिया है। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा जी। प्रणाम जी, अनिल भैया को ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक ही बात है, आप दीजिए, नेक्स्ट में अनिल भैया फिर आएंगे अभी। ठीक है, तो प्रणाम जी सुंदर सा जी। तो गोप होते हैं जो गैया, जिनकी गैया होती हैं, जिनके पास गैया होती हैं, जो ओन करते हैं गैया को। और ग्वाले होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं गैयों की, हाँ उनकी जी पालन पोषण का और वो सब ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, प्रणाम जी। ठीक है। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और कई गोप भी ऐसे होते थे जो स्वयं ही करने जाते थे, जिनके पास कम होती होंगी, वो शायद किसी को ना रखते हो तो वो स्वयं ही उनका ध्यान भी रखने भी चले जाते थे, है ना। जैसे आज भी घरों में यदि बाई ना रखें तो स्वयं भी अपने घर का काम कर सकते हैं, तो गोप भी साथ जाते थे, कई ग्वाले भी साथ जाते थे। बड़ा सुंदर ये वर्णन है। हाँ जी जिग्ना जी, राइट। हाँ जी जिग्ना, ये मेरा फिनिश हो गया। अच्छा, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति 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 सुंदर क्वेश्चंस जिग्ना जी के द्वारा, बहुत प्यारे। और साथ में विजय आंटी के भी। विजय आंटी, अब आपके साथ ना बृंदा दीदी को भी ले लेते हैं, है ना। हाँ जी बृंदा जी, आप हैं किस नाम से? आप हैंड रेज कीजिए बृंदा दीदी। बृंदा दीदी हैंड रेज कीजिए एक बार, आप किस नाम से हैं? हाँ जी, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए। आई से। हाँ जी बृंदा दीदी, आप प्रश्न पूछिए। और मुझे लगता है 1 मिनट रुकिएगा, बस मैं सबको एक बार म्यूट कर दूं। हाँ जी, अब आप पूछिए बृंदा दीदी। प्रणाम, सब प्रणाम। सुंदर साथ में कोटि कोटि प्रणाम। शरद निसारे पूनमतणी आव्यो ते आसो मास सकल कलानो चंद्रमा एणी रजनीय की धोरे रास। ये शरद शरद ऋतु है, पूर्णिया पूनम शरद ऋतु में होता है, वही का वर्णन है। हमारा रास योग माया में जो रास हुआ है, शरद पूर्णिया के दिन, शरद पूर्णिया आसो मास में पड़ती है, असोज महीना, असोज कार्तिक। अब प्रश्न तो सब क्या कुछ ब्रजलीला और रास लीला के बाद इस जागनी ब्रह्मांड में सबसे पहले किसने जागनी लीला का शुरुआत किया? हाँ जी, जागनी लीला का शुरुआत किनसे हुई, है ना, कहाँ से? ब्रजलीला और रास लीला के बाद इस जागनी ब्रह्मांड में सबसे पहले किसने जागनी लीला का शुभारंभ किया? हाँ जी, बहुत सुंदर। और मैंने कल सुनीता दीदी का बहुत अच्छा प्यारा सा वीडियो देखा, जिसमें वो दिल्ली में जो बीतक हो रही है विजय अंकल के द्वारा, वहां वो बहुत सुंदर ब्रज और रास के प्रश्न पूछ रही हैं, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दीदी, प्यारी सेवा के लिए। हाँ जी जयश्री बेन, प्रणाम जी। किनसे हुई शुरुआत? प्रणाम जी, श्री महामती नाथ जी से। महामती जी से हुई शुरुआत? तो जगाने के लिए तो प्राणनाथ जी से हुए ना पहले, तो जागरण लीला की शुरुआत बोल रहे हैं। हाँ जी, हमारे देवचंद्र जी से जी हुई ना, देवचंद्र जी से वो। हाँ जी, पहले देवचंद्र जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुषमा धामी जी भी इनमें अच्छे से सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी सुषमा दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। सतगुरु श्री देवचंद जी के तरफ शुरुआत हुई उनसे। हाँ जी श्री देवचंद
अति सुंदर। जागनी लीला के जो 120 वर्ष प्रमुख रूप से कहे गए हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से उनकी शुरुआत होती है। अति सुंदर। अभी एक प्रश्न हमारे विजय आंटी। विजय आंटी प्रणाम जी। विजय आंटी मैं आपको कोहोस्ट देती हूँ, आप खुद ही अनम्यूट कर पाएंगे, ठीक है? हाँ जी प्रणाम जी। दूसरा है बूझो तो जाने। मैं पर आया, मैं से मेरा नाम धराया, जो के दानों की आकृति कही, कही हारे फूलों की, सुंदर सुहावना लागू, पूरा वृंदावन जगमगाया। दोबारा रिपीट करूं? हाँ जी, ये क्या पूछ रहे हैं कि ये किसके बारे में कहा गया है? हाँ जी, किसकी शोभा का वर्णन? हाँ जी, अरे वाह, ये इतनी सुंदर शोभा है। मैंने पहले ये इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, पर जब वर्णन अब हुआ ना, तब ये पढ़ा था, बहुत आनंद आया था। अंजू सेठी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। राज्य के मुकुट की शोभा। हाँ जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम यहाँ तो सारे प्रभु सुंदर साथ है, आप किससे क्या पूछना है? सऊरी करना। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ जी बृंदा दीदी प्रणाम जी। 2 नंबर। 2 नंबर जी। श्री इंद्रावती जी ने चुम्बन एवं अधरामृत रसपान करने का आशय और भाव क्या है? क्या बात है। 1 मिनट, मैं लोअर हैंड करती हूँ, फिर से हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी। जो ये शब्द बताए गए हैं उनका भाव क्या बताया गया है रास, श्री रास ग्रंथ में? इसका उत्तर बृंदा दीदी आपको ही देना है। हाँ जी, आ गए हैं, हैंड रेज हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी के प्रेम में एकाकार हो जाना। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत प्यारा, प्रणाम जी। हाँ जी शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रसंग के नाम में विकार की दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। सखियों और श्री राज जी का पवित्रता के साथ हमें शिशु रूप में तुलना होता है वाणी के अनुसार। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बृंदा दीदी आप बता दीजिए अगर वही हाँ, है, शकुंतला जी ने जब बताया वही है। बिल्कुल, आप एक बार रिपीट भी कर दीजिए राइट आंसर। इस प्रसंग में काम विकार के दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। सखियों और श्री राज्य के पवित्रता के शिशु रूप में तुलना होता है। हाँ जी, पवित्र भाव से, बिल्कुल पवित्र भाव से होता है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। विजय आंटी हाँ प्रणाम। जी, ये लास्ट है मेरा। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें एक ही लाइन में। पिया जी के डैश परवाल की लालिमा को लज्जित कर रहे हैं। पिया जी के डैश परवाल की लालिमा को लज्जित कर रहे हैं। अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी के अधूर। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा लास्ट था। बहुत सुंदर प्रश्न। विजय आंटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरी रास टीम बहुत ही सुंदर प्रश्न लेकर आई है, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी बृंदा दीदी प्रणाम जी। 3 नंबर। रामत खेलने में 3 प्रकार के आनंद प्राप्त हुआ। रामत खेलने में 3 प्रकार के आनंद प्राप्त हुआ। वो 3 प्रकार आनंद क्या है?
ये देखो कहाँ कहाँ से प्रश्न ढूंढ कर लाए हैं ये। 3 प्रकार के आनंद कौन कौन से हैं? सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा प्रश्न। वृंदा दीदी कोई हाथ खड़ा नहीं हो रहा? हाँ जी, आ गए मधु दीदी, लाइफ सेवर हमारे आ चुके हैं। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक तो पहला था गीत गाते हुए आनंद लेना राज्य के साथ, और दूसरा था उनके अधरों का पान करना, और तीसरा उनसे आलिंगन करना रास करते करते बीच में। ये पहली ही रामत में आता है 3 तरह से आनंद लेने का वर्णन, तो इस तरह से बताया गया उसमें। अरे वाह, ऑल गुड। सुंदर मुखार बिंद पर चुम्बन ले, वो भी आनंद ही होता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रेम भरे आंखों से उनके गले लगाए राज्य के। प्रणाम जी, बहुत क्या सुंदर प्रश्न बना, हाँ जी, बनाने नहीं आती है प्रश्न, क्या बनाऊं, सब रामती रामत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रामतो वाला पार्ट मिला हुआ था। अब रामत आंख मिचोली, मैं बोलूं कि आपने उत्तर तो नहीं बता दिया, उत्तर तो नहीं बता दिया। आंख मिचोली बता। आपने उत्तर बोल दिया, मुझे ऐसा लगा नहीं, था। नहीं उत्तर नहीं बताया। अच्छा ठीक है, बोलिए। इंद्रावती जी ने आंख मिचोली रामत में, इंद्रावती जी ने प्रियतम को पूछा, हम सब आंख बंद करके रामत खेले, ये रामत कौन आकृति में सजा हुआ था? कौन आकृति में सजा हुआ था वो रामत? रामत सजा हुआ था या फिर राजी या श्यामा जी या गोपियां सजी हुई थी? रामत सजा हुआ था। हाँ जी, सुंदर साथ जी को पता लग गया वो क्या पूछ रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ। मुझे लगता है शकुंतला दीदी को जरूर समझ में आ चुका है, उन्हीं से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सजा हुआ था फूल के गोल आकृति में सजा हुआ था, जहाँ पर रामत खेलने। मतलब वहां का जो लोकेशन जो वो बनाया था उन्होंने सेट, आकृति में सजा हुआ था। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, सही है वृंदा दीदी। हाँ ठीक है, सही है। ये जोड़ीदार हैं, ये बिल्कुल समझ जाते हैं। बहुत सुंदर शकुंतला दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वृंदा दीदी। हाँ जी, अब 5वां प्रश्न है ना। श्री राज्य का महाराज में क्या भेष बनाया था? भेष, कैसा भेष था श्री राज्य का? वो भेष होता है ना। हाँ जी, वो समझ में आ गया। सारे हैंड अभी देखिएगा कितने हैंड्स खड़े होते हैं इस पे। सबको पता है वो किस प्रकार का भेष उन्होंने बनाया था। पूनम गुप्ता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नटवर भेष। हाँ जी, बहुत सुंदर। देखिए श्याम भैया भी बोल रहे हैं, उधर मधु दीदी को बता रहे हैं वो कि नटवर भेष बनाया हुआ था, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको आता था ये। और प्रश्न और 1-2 है। हाँ जी, एक पूछ लीजिए क्योंकि अनिल भैया से हमने पूछना है। अब अनिल भाई आप रेडी रहो। सरप्राइज बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, वृंदा दीदी पूछिए। श्यामा महारानी को क्या नाम से बुलाते हैं रास में? कभी कभी श्यामा महारानी को कभी कभी किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, वेरी गुड। मानक दे नहीं है सुंदर साथ जी, वो इंद्रावती जी का है, ध्यान रखना। हाँ जी, मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर बाई, प्रणाम जी। सुंदर बाई तो अलग सखी हैं, वहाँ श्यामा जी अलग है, सुंदर बाई जी अलग है। श्यामा जी को सुंदर बाई नाम धराया काल माया में आके, है ना। वहां पर 2 है, मतलब एक श्यामा जी भी है, एक सुंदर बाई है। अब इस काल माया में मुझे लगता है 2 सुंदर बाई होंगी। श्यामा जी भी सुंदर बाई है
और वो भी सुंदर भाई। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, कौशिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। राधिका। अरे वाह, वृषभान, दिनी, राधिका और रानी, राधिका रानी। हाँ जी, और कुछ वृंदा दीदी, कुछ और तो नहीं है ना? हाँ, वही वृषभान की नंदिनी। हाँ जी, राधिका। वृषभान, नंदिनी, राधिका। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो हमारी रामत स्पेशलिस्ट सखी हैं, बहुत ही सुंदर, हर टाइम खिलखिलाती हुई प्यारी कौशिका जी। प्रणाम जी। लास्ट प्रश्न, हाँ जी, वृंदा दीदी। लास्ट एक फुदड़ी की रामत में कैसा रामत है? फुदड़ी की रामत। हाँ जी, फुंदड़ी की जो रामत है वो किस प्रकार की रामत है, कैसे खेलते हैं उसको? वेरी गुड, ये तो इन्होंने तो की है, मीनाक्षी जी आपने तो की है, आपसे कैसे पूछा जाएगा ये? आपने तो करके दिखाई है। अरे वाह, वेरी गुड। रसीला बेन से पूछते हैं। प्रणाम जी, वो भी थी उनमें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। के साम सामे हाथ पकड़कर तेजी से गोलाई में घूमने का। अभी भी उनके चेहरे पे ना वही खुशी है उन सखियों के, जब उन्होंने इनको रिकॉर्ड किया होगा। बहुत सुंदर। हो गया। हो गया। प्रणाम प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राज टीम का ये अति सुंदर प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम रहा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इसमें केवल अगली बार के लिए अब प्रकाश टीम की आगे जिनको श्री प्रकाश ग्रंथ मिला है, यानी आई थिंक वो मधु दीदी की टीम है, तो आगे केवल प्रश्न रखने जरूरी नहीं है, इट्स योर प्रेजेंटेशन। आप इसमें थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, थोड़े प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा सा कुछ और कर सकते हैं, एक खेल खेल सकते हैं। इस बार बी तकाक्षरी नहीं हुआ, अगली बार हम बी तकाक्षरी से शुरू करेंगे 10 मिनट्स पर, 5 मिनट्स पर सुंदर साथ से ज्यादा ना हो। आप कोई नाटिका भी तैयार कर सकते हैं पूरी टीम मिलके, इट कैन बी समथिंग डिफरेंट, कुछ भी जो आपके हृदय में राजी डाले वो आप मिक्स एंड मैच इसमें कर सकते हैं। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सुनीता दीदी हमारे पास हैं, पर हम श्री बीतक आज भी अर्जी बोलते हैं और फिर कल से फिर बोले। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवित वाला जी सामरत, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो
तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करे दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हा लीजो, कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल रूप परवारी, अंगना बली बली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।